कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग विभाग में बांस से बने बल्ले को परखा जा रहा है। लैमिनेटेड बांस से बना बल्ले का प्रोटोटाइप काफी मजबूत है और विलो की लकड़ी से बनने वाले पारंपरिक बल्ले की तुलना में 3 गुना अधिक तनाव झेल सकता है। चूंकि बांस को बनाया जा रहा है, ये ज्यादा सघन है, इसलिए पारंपरिक विलो की तुलना में ज्यादा भारी है। इस मटेरियल के गुणों को देखें तो ये सख्ती और मजबूती के मामले में विलो को बहुत पीछे छोड़ देता है। बांस विलो की तुलना में 22% ज्यादा सख्त है। इसके कारण जब गेंद बल्ले से टकराकर वापस जाती है तो उसकी गति बढ़ जाती है। क्रिकेट के लिए आपको ऐसे सख्त मटेरियल की जरूरत होती है जो खिलाड़ी की सारी ऊर्जा को गेंद तक ले जाए। ऐसे में अगर बांस का कठोर मटेरियल हो तो ये ऊर्जा का ट्रांसफर करने में विलो से बेहतर होगा। बांस की सघनता दिखाने के लिए टिंकलर डेविस ने इसके टुकड़े को 2 हिस्से में काटा। क्रॉस सेक्शन पर नजर डालकर आप साफ साफ उन टुकड़ों को देख सकते हैं जिन्हें मिलाकर ब्लॉक बनाया गया है। इस ब्लॉक के लिए बांस की पतली पट्टियों को साथ रखकर चिपकाया गया और फिर इसे दबाकर रखा गया। आखिर में लकड़ी जैसा ये मटेरियल तैयार हुआ। लकड़ी जैसा दिखने वाला मटेरियल बेहद टिकाऊ है। माइक्रोस्कोप के सहारे डॉक्टर दर्शील इसकी संरचना और रेशों को परखते हैं। बांस के ब्लॉक को क्लैंप में रखकर इस पर दबाव डाला जा रहा है। दबाव बढ़ाकर 3 टन किया गया तो आखिरकार ब्लॉक में दरार पड़ गई। क्रिकेट का बल्ला अब तक सफेद विलो की लकड़ी से बनता आया है। विलो का पेड़ तैयार होने में कम से कम 15 साल लगते हैं। इस वजह से विलो की अच्छी लकड़ी की कमी रहती है। इसके अलावा बल्ला बनाने में करीब 30% लकड़ी बेकार हो जाती है। इसकी तुलना में बांस बहुत तेजी से बढ़ता है और छोटे छोटे टुकड़ों से मटेरियल तैयार होने के कारण इसमें बर्बादी भी नहीं होती। ये बहुत टिकाऊ है और हमारी गणना से भी ये पता चलता है। बांस बहुत तेजी से बढ़ता है और इसका मतलब है कि ये अपनी संरचना में कार्बन को जमा कर लेता है और साथ ही तेजी से बढ़ने के कारण भी मदद मिलती है। लेकिन खिलाड़ी क्या सोचते हैं? आखिर क्रिकेट एक पारंपरिक खेल है। डॉक्टर शाह इस बल्ले को लिटिल शेलफोर्ड क्रिकेट क्लब में ले गए जहां 2 खिलाड़ियों ने इसे परखा। खुद डॉक्टर शाह को क्रिकेट का अनुभव है। वो गुजरात में जन्मे लेकिन फिर थाईलैंड चले गए और उन्होंने वहां की अंडर 19 नेशनल टीम के लिए क्रिकेट खेला है। बल्लेबाजों का सामना उनकी तेज गेंदों से होगा। मुझे इसका आदी होने में थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि मेरा बैट बहुत हल्का है। बैट दिखता बहुत शानदार है। मुझे पीछे की तरफ ये जाली वाली डिजाइन भी अच्छी लगी। मुझे सचमुच बैट का लुक अच्छा लगा। ये बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर जो बल्ले हम इस्तेमाल करते हैं उनसे ये निश्चित रूप से भारी है, तो इसे तेजी से और जोर से मारना नियमित बैट की तुलना में थोड़ा कठिन है। लेकिन क्या ये बल्ला लॉर्ड्स के मैदान पर अपना जलवा दिखाएगा? मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के नियम कहते हैं कि बैट लकड़ी से बना होना चाहिए। दिलचस्प है कि बांस लकड़ी नहीं है, ये एक घास है और इसीलिए समस्या है क्योंकि एमसीसी के मौजूदा नियम कहते हैं कि बैट का ब्लेड लकड़ी के एक ही टुकड़े से बना होना चाहिए। तो इस मामले में हमें अपने सहयोगियों और क्रिकेट समुदाय के लोगों से बात करनी होगी। डॉक्टर दर्शील मानते हैं कि फिलहाल इस बल्ले को ट्रेनिंग और एमेच्योर मुकाबलों में जगह मिल सकती है। बांस का बल्ला टिकाऊ है और पर्यावरण को लेकर बढ़ती चिंताएं इसके इस्तेमाल की एक और अच्छी वजह है। हाल ही में मैं शाकाहारी बना हूँ। वास्तव में मेरे लिए सस्टेनेबिलिटी का मुद्दा बड़ा है। पहली बार सुनने के बाद मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया है और मैं जानता हूँ कि कैसे बांस उसी जड़ से दोबारा उग जाता है, जबकि विलो घटता रहता है और इसे बड़ी मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ये मुद्दा है, पैसे का मामला ठीक बैठता है, तो मुझे इस बल्ले को खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या क्रिकेट प्रेमियों और खिलाड़ियों का समुदाय विलो का त्याग करने को तैयार है या फिर वो कोई नई तरह की क्रिकेट होगी? एमसीसी में इस पर चर्चा शुरू हो गई है।